जनाब मुज़फ़्फ़र इस्लाम साहब, आज मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी कहा कि जनाब ये सब आपका किया धरा है, आप लैंडमाइन बिछा कर गए थे, आप खंदके खोद के गए थे, हम गिर गए उस खंदकों में। लेकिन जब वो आदाद शुमार का जो गोरख धंधा होता है ना, उससे भी साबित करने की कोशिश की जाए तब वो ये कर नहीं पाते। खैर, मैं शौकत तरीन साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था, वही कह रहे थे कि सितंबर में या गालिबन अक्टूबर में हम IMF को खुदाफिज कहने वाले थे। क्या सर इतनी खंदके खोद के चले गए आप लोग? सर गिर गए आगे ये लोग। देखिए, मैं बात यह है कि दलील से बात करें ना तो दुनिया में जो है ना आपका नाकिद भी जो है ना कायल हो जाता है। सही है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने, शौकत तरीन साहब और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर साहब रिस्पांस देने आए। यूजुअली होता यह है कि हुकूमत के इकदाम पे ऑपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कभी हुकूमत जो है वापस रिस्पांस नहीं करती। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि तीर कितना निशाने पे लगा है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की तारीख के जितने बदतरीन रिकॉर्ड थे और शायद ता क़यामत जो है वो ना टूट सकें, वो सारे के सारे मिफ्ता इस्माइल साहब के क्रेडिट में आ गए। 2018 में जब ये वज़ीर ख़जाना थे, चंद एक गाँव बनाए थे, इस दफ़ा तो उन्होंने हर माशी इशारे में रिकॉर्ड कायम कर लिया, चाहे महंगाई का हो, चाहे वो जो है रुपए की कदर का हो, चाहे वो शरह सूद का हो, अब जो है ग्रोथ का भी आ गया है। तो मतलब आप यू नेम इट, चाहे बिजली बढ़ाने का हो, चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का हो, यू नेम इट, वो जो है चाहे कारखाने बंद कराने का हो, इंपोर्ट पे पाबंदियाँ लगाने का हो। फिर उसके बाद देखें, कोई भी हुकूमत में आता है ना, उसके 2 काम होते हैं और वो 2 काम के नीचे इक़दामात होते हैं। 2 काम क्या होते हैं? एक होती है प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरी होती है माशी इस्तेकाम और माशी ग्रोथ। ठीक है। अब प्राइस स्टेबिलिटी का हाल ये कि आपको बता दिया मैंने कि 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब ने। 45% अगर किसी मुल्क में महंगाई हो जाए तो बताएंगे क्या हशर होगा आपका। अब आ जाए माशी ग्रोथ। अच्छा, फिर इन्होंने मजे की बात यह कि इतने शानदार और इतने दूरअंदेश वजीर खजाना है कि जून के महीने में बजट में इन्होंने ऐलान किया कि इस साल की महंगाई की शरह 11% रहेगी। IMF ने आके जो है उसको सीधा 20 कर दिया। अब खुद इनकी वजारत में बैठ के काम हो रहा है, सैलाबों के ड्रामा डालकर 26% इस साल की महंगाई की बात कर रहे हैं, पूरे साल की। फिर और दूसरा, क्योंकि हमारी 26 की बात कर रहे हैं, मैंने 29 सुना था, मुझे लगा 29 का वर्ड बोलेंगे। खैर चलें, नंबर बोलेंगे। अगर 35-40 पे भी रुक जाए ना, बड़ी बात होगी। तो दूसरा ये कि शरह नमू जो है, शहबाज शरीफ साहब ने इनको मीटिंग में कहा कि यार इनकी 6% आई है, अगर हमने कम बोली तो हम फिर हमारा तो वो खुल जाएगा कि फिर आप आए क्यों हैं अगर शरह नमू भी 6% GDP नहीं करा, तो आप 5% का ऐलान करते हैं। हमने उसी वक्त, मैंने और शौकत साहब ने और उमर भाई भी साथ है, हमने बल्कि उमर भाई ने लीड ली थी। उमर भाई ने कहा था कि 3% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और उमर भाई ने उस जमाने में रुपए की कदर की भी बात की थी कि 230 बल्कि 240 हो गया फिर। तो वो बोला था कि 3% भी करते हैं बड़ी बात है। अब वही वजारत खजाना फ्लड का बहाना लेके 2% कर रहा है। अब तो हम कह रहे हैं कि ये मनफी 2% पे भी रुक जाए बात ना, तो बड़ा कमाल होगा। अच्छा, फिर अब आ जाए IMF पे। IMF की रिपोर्ट में IMF ने तो इनका तहस नहस कर दिया पकड़ के। ये इनको पता नहीं था, वजीर खजाना तो है, लेकिन इनको क्या पता था कि जो IMF से इनके मुज़ाकरात हुए हैं वो एक एक पॉइंट लिख देंगे उसमें। IMF कहता है कि जी तारीख की सबसे कमज़ोर तरीन हुकूमत है, और जो है इस कमज़ोर तरीन हुकूमत की बस की बात नहीं है कि माशी आउटलुक और जो है IMF प्रोग्राम को मुकम्मल कर सकें। इसलिए हमने जो है तमाम वो चीज़ें, इनसे इरादे नहीं वादे नहीं लिए, हमने इरादा और वादा नहीं लिए, इनसे पहले करवाया और आखिरी दिन तक तमाम चीज़ों पे अमल करवाया, और उसके बाद इनको जो है हमने प्रोग्राम दिए। उसके बावजूद हमें ख़तरा लाक है कि ये प्रोग्राम मुकम्मल करने की सकत नहीं रखती, और वो बिल्कुल ठीक हो गई। इन्होंने वादा किया था कि 31 अगस्त से पहले 235% गैस की कीमत बढ़ाएंगे, वो कल नहीं बढ़ाई इन्होंने। और इसके अलावा आप सुनेंगे होशरुबा इजाफे की अगर टैक्स की शरह कम हुई तो 17% सेल्स टैक्स लगा देंगे, जो 30 से 35 रुपए लीटर 1 सितंबर से। अगर फिर टैक्स की शरह में कम वो हुई 30 से 35 तो रुपए लीटर बढ़ जाएगा, अभी करा सेल्स टैक्स लगा देंगे। फिर उसके बाद इन्होंने उस रिपोर्ट में IMF ने लिखा है कि उन्होंने वादा किया टैक्स की शरह कम हुई तो मशरूबात से 60 अरब रुपए की जो है ना टैक्सेस लगाएंगे। 1 महीने बाद अभी बिजली के बिल ऐसे हैं कि आप यकीन जाने कि हमारे जैसे जिसे कहते हैं कि खाते पीते लोग भी बिजली का बिल देके जो है ना हमारी भी कांप पे टांगे हो गई है, खुदा की कसम। और वो जो है सितंबर में फिर वादा किया हुआ है इन्होंने बिजली बढ़ाने का। अच्छा, ये भी उमर अयूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो वही कह रहे थे, अभी आपने बिजली की बात की ना, मेरे ज़हन से निकल जाएगा। 300 यूनिट के लिए जनाब फ्यूल एडजस्टमेंट हटा देंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है?
पहले भी बात की है मुजम्मिल भाई की, अभी मैं जी मैं मुजम्मिल साहब से ही पूछ रहा था सर। जी मुजम्मिल साहब जो है ना, ये 300 यूनिट तक का इन्होंने दे दिया और ये इनको बारूदी सुरंगें नजर नहीं आ रही, और हमने जब 5 रुपए यूनिट दिया था तो इनको वो बारूदी सुरंगें नजर आ रही हैं, क्योंकि गालियां पड़ रही हैं तो अब ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अब ये सब्सिडी के अमाउंट कहां से लाएंगे? आखिरी बात ये करूंगा मैं कि एक तरफ इन्होंने ये वादे किए, IMF ने रिपोर्ट में लिखा कि हमने 7वां और 8वां जायजा रिपोर्ट लिए। 7th रिव्यू का जो 7वां रिव्यू था उसका दिसंबर तक का टारगेट था, एक टारगेट हमने मिस नहीं किया। वो मार्च से जून तक के हुए हैं। और IMF ने एक खास बात लिखी इमरान खान के लिए कि हमारा इमरान खान से जो डिसएग्रीमेंट हुआ था बिजली और पेट्रोल में जो सब्सिडी दी थी उस पर हुआ, और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन और उनके लिए 10% तनख्वाहें बढ़ाई थी। तो ये होता है अवामी लीडर जो IMF की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था। और ये दूसरी तरफ जो मैंने अभी आपको बताया, इसी डिसएग्रीमेंट, ये जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था पुराने प्रोग्राम में, इसी वजह से हमें मुश्किलात इतनी ज्यादा हो रही हैं, इसमें कितनी सदा? नहीं सर, बात यह है कि हमारी तो फंडिंग अरेंज थी उस चीज की। IMF ने रिपोर्ट में लिखा कि रोबस्ट ग्रोथ, टैक्सेस अचीव्ड। एक बात ये बताए ना, हमें पहुंचना है मतलब काले पुल से सदर। अब आप जो है लाइन्स एरिया से जाना चाह रहे हैं या जो है कायदे आजम के मजार से जाना चाह रहे हैं, पहुंचना सदर है। अगर हमने सदर पहुंचा दिया है तो हमारा मसला है। ये हम IMF से बात कर रहे थे, अभी बात शुरू हुई थी कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट हो गया, और इन्होंने जो है सारे मुल्क का कॉन्फिडेंस खराब कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। चलें, अल्लाह खैर करेगा। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।